बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, अभी की जो क्लास है हिंदी ग्रामर की क्लास है आपकी मास्टर वीडियो प्लान के तहत। यहाँ फ्रेंड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया था मास्टर प्लान, जो 15 दिनों का प्लान है। 15 दिनों में तैयारी कैसे करें अच्छे से अच्छे, मैं उसको वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुंदर। यहाँ पे सुंदर कौन सा है, विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। देखिए आपको बताना है कि हथियाना क्रिया का प्रकार क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाम धातु रूप। हथियाना क्रिया का प्रकार क्या हो जाएगा, नाम धातु रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि चरपाई में कौन सा समास है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, तो एक बार जरूर देखिएगा। अगला कि चरपाई में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास। चरपाई में कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला कि घुड़दौड़ शब्द की तत्पुरुष समास कौन का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है या संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है यहाँ पे कि बहुब्रीहि समास को पहचानना। आपको इसमें बताना है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है। मैं समास, उसके बाद संधि, ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे संबंधित वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ और ट्रिक के साथ मैंने पढ़ा है, वहाँ पे आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रशेखर। बहुब्रीहि समास कौन है, चंद्रशेखर है इसमें से। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नील गाय शब्द का समास विग्रह क्या होता है। देखिए समास विग्रह की बात करें तो नील गाय का क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय। यह समास विग्रह होता है कि नीली है जो गाय, उसको क्या बोलते हैं, नील गाय बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है कि सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है। तो सूर्योदय की बात करें तो यह गुण संधि है, ठीक है। सूर्योदय क्या है, यह एक गुण संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक कॉपी और कलम आप रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो मैं आंसर करा रहा हूँ, मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर वहाँ पे देंगे। अगर सही होगा तो आप सही लिखेंगे और गलत होगा तो गलत लिखेंगे। और लास्ट में खत्म होने के बाद आप वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो ग्रुप में मैसेज करेंगे, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो यूट्यूब पर जो अपना नाम के साथ कमेंट करेंगे कि आपको कितना मार्क्स आया है, कि मैं जान सकूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसुधा का संधि विच्छेद क्या कौन सा होगा। तो इसका संधि विच्छेद की बात करें तो वसुधा प्लस एव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा, वसुधा प्लस एव, यानी कि वसुधाव होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अधोगति की बात करें तो अधः जड़ गति, ठीक है। अधः जड़ गति यानी अधोगति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही है। तो पूजनीय जो है ऐसे लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 100 रुपये धन्यवाद प्राप्त हुए। यह वाक्य जो है गलत है, इसको आपको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 रुपये प्राप्त हुए, इसके लिए धन्यवाद जो है, ठीक है। 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि महादेवी विद्वान महिला थी। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपको बता दें कि महादेवी जो विद्वान महिला थी, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए महादेवी विदुषी महिला थी। देखिए महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग करते हैं और पुरुष के लिए विद्वान का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से सही शब्द को चुनिए। इसमें कौन सा शब्द सही है, तो धुआं जो है इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत शब्द को कहते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आग जो है तद्भव शब्द है, क्या है, आग कौन सा शब्द है, तद्भव है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि देशज शब्द का चयन कीजिए। देखिए देशज की बात करें तो देशज यहाँ पे उटपटांग है। उटपटांग क्या है, यहाँ पे देशज शब्द है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो विदेशी शब्द कौन सा है। देखिए विदेशी शब्द जो है अनार जो है जिसको बोलते हैं हम लोग, वह क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। देखिए वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा उसको क्वालिटी बढ़ा के देखिए। आप 144 पे देखते हैं, कम से कम आप उसको 360 या 240 पे देखिए। अगला प्रश्न है कि आपका कि भानु का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए भानु की बात करें तो इसका होता है सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं, भानु भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं। अगला कि विरक्ति का विलोप शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरक्ति, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुरक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंबर शब्द का अनेकाधिक शब्द क्या होता है। देखिए अंबर को आकाश भी बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी बिजली पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंचला हो जाएगा। लक्ष्मी बिजली पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द चुनना है। तो देखिए इसमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रह्म कमल, ठीक है, ब्रह्मा कमल अमृत केस के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 25 लेते हैं। 25 है कि अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ होता है कठिन, बहुत कठिन। ठीक है, बहुत कठिन होता है, कोई भी काम बहुत कठिन होता है तो नहीं कहते हैं कि आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा होने वाली है या काम तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। गाल बजाना अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है कि बढ़ चढ़ कर बातें करना, यानी कि जो आप बात कहेंगे वह आपको जो है गलत कर देगा, वह भी जो है उसकी गलत बात होगा उसी को वह बोलता चला जाएगा, यानी बढ़ चढ़ के बातें करना, गाल बजाना। अगला है कि घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है। देखिए घी के दिए जलाने का मतलब कि है प्रसन्नता प्रकट करना, यानी कि खुशी मनाना। ठीक है, प्रसन्नता प्रकट करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या होता है, यानी ऊंची दुकान है अब फीकी पकवान, इसका अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल बाहरी आडंबर होना। ठीक है, केवल बाहरी आडंबर होना। अगला प्रश्न है कि टिम टाम करना। देखिए नहीं कहते हैं कि यह जो है लड़का बहुत टिम टाम कर रहा है आजकल, तो इसमें से नकल उतारना बिल्कुल गलत है। घोड़े पर बैठना बिल्कुल गलत है। शैतानी करना इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बताना है कि टिम टम करने का अर्थ क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला कि पौ 12 होना। देखिए पौ 12 का मतलब होता है लाभ ही लाभ होता है, लेकिन इसमें लाभ होना दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ ही लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण है। आपको पता है कि झुंड जो होता है, झुंड में मेला में बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, समूह का बोध होता है इससे, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा या हो जाता है। अगला है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, यह भूतकाल है। उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल है। वह पढ़ने वाला है, यह भूतकाल में नहीं है। ठीक है, और उसने पढ़ाई कर ली थी, यानी कि भूतकाल है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ताते थी को प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर मानो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं था है तो यह भूतकाल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे गागेगी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ताते रहता तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता। अगला कि राम एक फूलों की माला बाजार से लाया है, इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि राम फूलों की एक माला बाजार से लाया है, शुद्ध रूप हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला कि सौंदर्य का शुद्ध रूप क्या होता है। देखिए सौंदर्य नहीं लिखते हैं, सौंदर्य लिखते हैं। ठीक है, सौंदर्य होता है, सौंदर्य नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अपठित शब्द क्या होता है। अपठित शब्द वैसा शब्द जिसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, इसको हम लोग अपठित बोलते हैं। अपठित जो होता है जो पढ़ा जा सके, जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से सही वाक्य को चुनिए। देखिए अब तुम जाओ, यहाँ पे यही एक शब्द सही है। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए ये गलत है। आप किसी को बोल सकते हैं कि अब तुम जाइए, अब तुम जाना, ऐसे बोल सकते हो। अब तुम जा ऐसे नहीं बोल सकते, यानी अब तुम जाओ ये बोल सकते हैं। अगला है कि विशेषण इसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसकी, तो आपने पढ़ा होगा कि विशेषण जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, प्रोनाउन की 6 होती है। अगला है कि निम्न में से वाई का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए वाई का क्या होता है, पवन भी होता है, तो यहाँ पे अनिल हो जाएगा। ठीक है, अनिल का मतलब वायु होता है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पुष्प होता है फूल का पर्यायवाची, कुसुम भी होता है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो प्रसून भी होता है, लेकिन यहाँ पे मुकुल जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। देखिए विदेशी की बात करते हैं, यहाँ पे औरत शब्द जो है यहाँ पे विदेशी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ की महावत शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए महावत शब्द का तात्पर्य जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से, किससे है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से है। फ्रेंड्स जितनी भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। रेगिस्तान जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला है यहाँ पे अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके, इसके लिए सत्य क्या है। देखिए इसके लिए यह सत्य है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी कि भारतीय ने कभी सुख की सांस ना ले सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकती, ऐसा क्यों, क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ। धूर्तता जो है अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है, क्यों, क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका यहाँ पे
46 नंबर की जो किसी को दिखाई नहीं दे उसे क्या कहते हैं। देखिए जो दिखाई देता है उसको दृश्य बोलते हैं और जो नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। यहाँ पे अदृश्य अगर शुद्ध करने की बात आए तो अदृश्य में ऐसा होता है ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है उसको अदृश्य बोलते हैं हम लोग। अगला कि राम आम खाता है वाक्य में कौन सा शब्द है। आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, खाता हूँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम आम खाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वाक्य क्या होता है। देखिए वाक्य के बारे में आपको बता दूं कि वाक्य जो होता है वह पदों का समूह होता है। ठीक है, और समास जो होता है पदों का मेल होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए बात करें व्याकरण में तो वाक्य के 2 भेद होते हैं व्याकरण में, आप समझ सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे हिंदी का कि वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या आती है। देखिए वाक्य की जो न्यूनतम इकाई होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण से ही वाक्य का निर्माण होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो 50 क्वेश्चन किया है उसका आप कमेंट करके अपना नाम जो है जरूरी यहाँ पे बताइए कि आपने कितनी सही की है, और वो भी ईमानदारी से बताना है आपको। या ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीटिंग करना है कि जितना मन करे उतना बोल दें। ठीक है, ऐसा बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होने वाली है हर एक वीडियो को आप टेस्ट के तौर पर समझ के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।